नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा आनंद, जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं और बौद्धि ट्री इंडिया के नाम से एक संस्था चलाती हैं जो मेंटल हेल्थ को लेकर काम कर रही है। आज डॉक्टर नेहा आनंद से हम बात करेंगे कोविड के दौरान होने वाले जो शरीर में बदलाव होते हैं, दिक्कतें होती हैं और मेंटल लेवल पे क्या उसका असर होता है। डॉक्टर नेहा खुद भी अभी क्वारंटाइन से थोड़ा सा निकल के आई हैं और वो पूरा उन्होंने एक जो ट्रामा है वो अपने पे अपने परिवार के साथ देखा है, इसलिए हम उनके एक्सपीरियंस आपको बताना चाहते हैं जिससे आप उन चीज़ों के प्रति सचेत रहें और उनसे निपटने के लिए आप मानसिक स्तर पर तैयार रहें। डॉक्टर नेहानंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए कि जो साइकोथेरेपिस्ट का जो आपका काम है, बौद्धि ट्री का काम है, वो कैसे हो रहा है? जी, मैं अभी बोधि ट्री इंडिया पिछले 12 सालों से रन कर रही हूँ और यहाँ पे काउंसलिंग और साइकोथेरेपी का काम होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। जी। दूसरा, इस समय मैं यूनिसेफ के साथ भी कार्यरत हूँ हम्म। और जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं इस समय कोविड के दौरान, हम्म। मार्च से लेकर के अभी तक, और शायद 1 साल ये और कंटिन्यूड रहेगा, हम्म। तो उनके साथ भी मैं काम कर रही हूँ। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी मैं इस समय कार्यरत हूँ, वहाँ हेल्थ सेंटर में हूँ। तो साइकोथेरेपी का काम ओवरऑल हम लोग स्टूडेंट्स से लेकर के बच्चे बूढ़े हर एज ग्रुप के साथ हम काम करते हैं। जी। अच्छा, आपका जो कोरोना के साथ जो मुकाबला हुआ वो कैसे, कहाँ पे चूक गई? आप इतने लंबे समय से काउंसलिंग भी कर रही थी। जी जी, दरअसल हमारी तो क्लिनिक भी काम में थी उस समय भी, और हम्म। हम प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, पर कोरोना एक ऐसी चीज है हम्म। जो बिना दस्तक के किसी भी दरवाजे से अंदर आ सकता है। हम्म। तो वो दरवाजा मेरा नहीं था, हम्म। मेरे हस्बैंड का था। जी जी। और क्योंकि मेल्स, मैं ये बात जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि हम्म। मेल मेंबर्स जो हैं हम्म। फैमिली के, क्योंकि बाहर जाना, ग्रोसरी का ज्यादातर काम मेल्स ही हमारे हम्म। यहाँ करते हैं। हम्म। तो अब ये आया बाहर से मेरे हस्बैंड के थ्रू, और उनको सबसे पहले फीवर आया। हम्म। लेकिन सबसे मतलब, क्योंकि हम अवेयर कर रहे हैं, फिर भी हम्म। ये एक इग्नोरेंस हो गई कि हमने सिर्फ 2 दिन की देरी की, हम्म। और उस 2 दिन की देरी में ही मेरे हस्बैंड को काफी हद तक इन्फेक्शन हो हम्म। गया था। हम्म। और अगर हम शायद वो 2 दिन डिले नहीं करते, क्योंकि आम पब्लिक को ये पता होना बहुत जरूरी है, हम्म। हम लोग कंफ्यूज हो गए कि दिवाली की सफाइयां चल रही हैं तो शायद वायरल फीवर या एलर्जिक कुछ ऐसा हो सकता है, हम्म। हम्म। कि डस्ट के कारण ऐसा हो। हम्म। लेकिन जो भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, वो टेस्ट कराने से बिल्कुल ना कतराएं, हम्म। क्योंकि अगर अर्ली स्टेज पे आपको पता चल जाता है कि कोरोना के सिम्टम्स हैं, हम्म। क्योंकि बहुत लोग मेरे संपर्क में आए जो टेस्ट कराने से भी डर रहे हैं, हम्म। और उनको लग रहा है कि अरे कुछ नहीं है, अगर हम टेस्ट कराएंगे निकल आएगा तो हमें क्वारंटीन होना पड़ेगा। हम्म। मानसिकता इस समय लोगों की ये है। हम्म। तो लेड बैक अप्रोच कोरोना में घातक साबित हो सकता है। मेरा और मेरी डॉटर के केस में ये था कि हम लोग ने बहुत अर्ली डिटेक्शन कर लिया। हम्म। जिस दिन हमें फीवर आया, हमने उसी दिन टेस्ट करा लिया। हम्म। तो डॉटर का मेरी 1 दिन में, 1 से 2 दिन में बिल्कुल वेरी माइल्ड सिम्टम्स थे, तो वो 2 दिन में ठीक हो गई। हम्म। लेकिन क्योंकि प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस हैं, तो 14 दिन का क्वारंटीन हमें होना ही था। हम्म। मेरे केस में मेरी डॉटर से थोड़ा ज्यादा था मेरा, तो पेनफुल बहुत है। कोरोना के सिम्टम्स अलग अलग हैं, हम्म। हर किसी को सेम सिम्टम्स नहीं है, किसी किसी को बिल्कुल सिम्टम्स नहीं है। हम्म। मेरे केस में ये था कि बॉडी पेन बहुत ज्यादा था। हम्म। फीवर मुझे 2 दिन 3 दिन बहुत बहुत ज्यादा फीवर रहा, हम्म। और उसके बाद धीरे धीरे फीवर खत्म हो गया और कोई भी सिम्टम नहीं था। हम्म। तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि अगर जिन लोगों का टेस्ट, क्योंकि हम्म। मेरा टेस्ट और स्मेल भी गया था, हम्म। चौथे दिन मेरा टेस्ट और स्मेल चला गया था, हम्म।
तो लोगों को लगता है कि अरे टेस्ट भी चला गया, स्मेल भी चला गया, तो शायद बहुत ज्यादा हो गया है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बहुत माइल्ड कोरोना के सिम्टम्स हैं। तो अगर ऐसा है तो ये गुड न्यूज है कि माइल्ड कोरोना है आपको। टेस्ट जाना, स्मेल होना, फीवर होना, ये माइल्ड सिम्टम्स हैं। अच्छा, अभी या आपने डायरिया हो जाना, मेरे केस में हाँ, डायरिया भी था। अभी आपने जांच की बात की, किस टाइप की वो दो जांचें चर्चा में हैं, क्या है दोनों में अंतर, थोड़ा सा बताइए। देखिए, जांच, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो टीम सरकार ने हमारे यहाँ भेजी थी, वो हमारी पूरी फैमिली का टेस्ट करके गई, हमारे पूरे घर में, या जो लोग मेरे संपर्क में आए थे, लगभग 15 से 20 लोगों का टेस्ट हुआ। और उस टेस्ट में जो लोग, जो डॉक्टर्स आए थे, या जो हमें वहां से हेल्पलाइन से कॉल्स, एक दिन में 5 बार कॉल्स आ रहे थे, फीडबैक कॉल्स, की ऑक्सीजन क्या है आपका, और आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, सिम्टम्स कैसा है। तो उत्तर प्रदेश में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना मतलब ऑन फुट काम हो रहा है इस समय कोरोना पे। लेकिन क्योंकि लोगों का जानना बहुत जरूरी है कि सरकार दवाइयों से लेकर के, टेस्ट से लेकर के, किट से लेकर के, और आपके फॉलो अप कॉल्स तक बहुत तत्पर है सरकार। दूसरी चीज, जो टेस्ट सरकार कर रही है, कई लोग हमसे पहले जो संपर्क में आए, वो कह रहे थे कि इस टेस्ट का रेलेवेंस नहीं है, हो सकता है गलत टेस्ट हो, या किट का कोई रेलेवेंस नहीं है, ये बीच में बहुत सुनने में आ रहा था। तो मैं उन लोगों से ये जरूर कहूंगी कि जो एंटीजन टेस्ट अगर आपका हो रहा है, और सरकार आपको अगर घर पे टीम भेज रही है, तो उसको बिल्कुल क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। वो टेस्ट 100% ऑथेंटिक है, और आपकी रिपोर्ट्स भी 100% ऑनलाइन आप देख सकते हैं। पोर्टल पे आपके नाम के साथ आपके टेस्ट मौजूद हैं। दूसरा, एक बहुत, क्योंकि टेस्ट की बात चली है, तो लोगों को ये अवेयरनेस अभी सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव तक की है। कई बार क्या है कि 14 दिन के बाद अगर आप करवाते हैं, 15 दिन के बाद, तो आपकी टेस्ट नेगेटिव आज आ जाएगी, आप ठीक हो गए। क्योंकि अमूमन जो माइल्ड कोरोना होता है, वो 9 से 10 दिन तक खत्म हो जाता है, और 4 दिन का एक फॉलो अप रहता है कि इन केस आपको कुछ दिक्कत हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। बेसिकली कोरोना माइल्ड सिम्टम्स 10 दिन तक खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जरूर करा लें कि अगर 14 दिन के बाद आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो फुल बॉडी चेकअप कराना बहुत जरूरी है। जैसा मेरे हस्बैंड के केस में हुआ, उनका मॉडरेट टू सीवियर कोरोना था, तो वो, उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, वो बिल्कुल स्वस्थ, आपको लगेगा ही नहीं उनको देख के कि कोई प्रॉब्लम भी है। लेकिन जब हमने उनका सीआरपी, सीबीसी, जो टोटल ब्लड काउंट हमने करवाया, तो वाइट ब्लड सेल्स, जो जिसको हम बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी रेजिलियंस के लिए लड़ाई करते हैं, प्रहरी हैं हमारे, तो वो ब्लड सेल्स जो होने चाहिए 10,000 तक की लिमिट होनी चाहिए उसकी, वो मेरे हस्बैंड के 24,000 निकले। जबकि हम ये अज्यूम कर सकते थे कि रिपोर्ट नेगेटिव है, अब कोरोना नहीं है। लेकिन क्योंकि लंग डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, लंग इन्फेक्शन था, इन्फ्लेमेशन काफी था लंग में, ब्लड क्लॉटिंग्स थी, तो ये हमको उस टेस्ट से नहीं पता चलेगा। ये आपको सीटी स्कैन जरूर कराना चाहिए डॉक्टर के निर्देश के हिसाब से, और फुल बॉडी चेकअप कराना, टीएलसी, डीएलसी कराना बहुत जरूरी है। और आपका एक्सरे होना, चेस्ट एक्सरे होना, मतलब हम इसको ओवरलुक नहीं कर सकते कि अगर नेगेटिव है तो हम ठीक हैं। कोरोना पोस्ट कोविड क्या असर छोड़ के गया है, ये पता करना जरूरी है। अच्छा, ये कोरोना से लड़ाई में हमारी मेंटल हेल्थ कितनी मदद करती है? आप तो मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हैं, थोड़ा बताइए। जी, फॉर्चुनेटली मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि कोरोना जिन लोगों को हो जाता है, ये सबसे पहला तो एक ट्रॉमा और आपके मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है, आप कितना पॉजिटिव हैं।
कोरोना के नाम से ही एक तो ये चीज है कि हम अज्यूम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं कि अब ऐसा हो जाएगा, पता नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने की आदत भी बहुत कम लोगों में होती है, जानने की इच्छा कम होती है। तो ये अज्यूम ना करें कि अगर कोरोना हो गया तो अब हम बचेंगे नहीं, या कुछ ऐसा बहुत कुछ हो जाएगा और हमें कोरोना हो गया है। तो इस हाइप से बचें। सबसे पहले तो धैर्य बनाए रखें। रिपोर्ट आने के बाद ये समझ लें कि कुछ दिन हो सकता है आपको दिक्कत हो, 4-5 दिन आपको दिक्कत हो, उसके बाद अगर सिम्टम्स नहीं है तो हो सकता है कोई दिक्कत भी ना हो। तो अपना धैर्य बनाए रखें यहाँ पे, क्योंकि हर किसी को कोरोना उस हद तक डैमेज नहीं कर रहा है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बहुत जल्दी बाउंस बैक कर जाएंगे। दूसरा, होप। जैसे पेशेंस के बाद आपको होप की बहुत जरूरत है। होप होना, आशावादी होना कि नहीं मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी और मैं इस चीज से भी बाहर आ जाऊंगी, तो ये सोच होना बहुत जरूरी है। होप रखें, पेशेंस रखें, इसकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। तीसरा, अगर जैसे हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, हम काढ़ा पी रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं, लेकिन अगर मेंटल इम्यूनिटी नहीं होगी, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी नहीं होगी, तो आपकी जो फिजिकल इम्यूनिटी है वो भी कम होती चली जाएगी। अगर आप वल्नरेबल हैं, या कुछ हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट्स होते हैं जिनको छोटी छोटी चीज में बहुत कहते हैं कि मेकिंग माउंटेन्स आउट ऑफ मोल्स, तो छोटी चीज को भी बहुत बड़ा करके वो लोग देख लेते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। डॉक्टर्स हैं, आपकी दवाइयां चल रही हैं, आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगा। ये पेशेंस, होप और रेजिलियंस, मेंटल रेजिलियंस, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस बहुत जरूरी है। नहीं तो कोरोना जितना फिजिकल डैमेज नहीं करेगा, आप साइकोलॉजिकली डैमेज हो जाएंगे, डिप्रेस हो सकते हैं, एंजाइटी बाउट्स हो सकते हैं, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, और आप स्लीप डिप्राइव हो सकते हैं। नींद इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप साइकोलॉजिकली परेशान रहेंगे तो नींद भी आपकी डिस्टर्ब होगी। नींद डिस्टर्ब होगी तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन हैम्पर होगा। तो ये सारी चीजें आपकी साइकोलॉजिकल रेजिलियंस पे डिपेंडेंट है। मतलब कोरोना से ज्यादा हो भी जाता है तो भी धैर्य रखें। कोरोना से जितना खतरा नहीं है जी, उतना इन दूसरी चीजों से है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और लोग डरे हुए क्योंकि बहुत ज्यादा हैं। मैं तो ये जरूर कहूंगी कि टेस्ट से ना भागें, टेस्ट करा लें, और जितनी जल्दी आप टेस्ट करा लेंगे अच्छा, ये चीज पकड़ में आ जाती है, आप आराम से ठीक हो जाएंगे। जो दो टेस्ट हैं, एक तो एंटीजन है और दूसरा एनटीपीसीआर है, हम सही बोल रहे हैं? जी तो इन दोनों में क्या फर्क जी। है? देखिए, एंटीजन में क्या है कि आपका बेसिक चीजें पता चलती हैं कि आपको कौन से सिम्टम्स हैं। मतलब आप नेगेटिव, बेसिकली लोगों को मोटे तौर पे यही समझ आएगा कि हम नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। तो एंटीजन पे अगर लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं एंटीजन पे मत जाइए जब तक दूसरी रिपोर्ट नहीं आती है, ऐसा नहीं है। अगर सिम्टम्स परसिस्ट कर भी रहे हैं और आपकी एंटीजन रिपोर्ट आ जाती है कि आप नेगेटिव हैं, तो आप मान के चलिए कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपको दूसरी कराने की जरूरत नहीं है ना। और खास तौर से जिन लोगों को हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या किसी तरीके की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी आप दवाई खा रहे हैं, तो उन लोगों को तो उतना भी वेट नहीं करना चाहिए। कि अगर जिस दिन आपको हल्की छींक भी आ रही है या आपको जुकाम जैसा लग रहा है या फीवरिश लग रहा है, ऑक्सीमीटर घर में जरूर रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैरामीटर है। ऑक्सीजन और पल्स अगर आपकी डिविएट होती है तो आप उसको ये सारे बेसिक सिम्टम्स मान के चलिए, और एंटीजन कराने से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप प्राइवेट पैथोलॉजी में कराएंगे, जैसे कि एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी जो बहुत डिसग्रेसफुल चीज है, कि सरकार ने रेट्स इतने कम कर दिए हैं कोरोना की जांच के, लेकिन अभी भी जो पैथोलॉजीज सरकार की लिस्ट में जो जो नाम दिए गए हैं, तो एक आम आदमी के लिए टेस्ट बहुत महंगा है। 1800 रुपए का टेस्ट है ये, 1750 से 1800 के बीच में। तो एक आम आदमी के लिए ये बहुत महंगा टेस्ट है। अगर किसी के परिवार में 10 लोग हैं तो 18,000 का टेस्ट ही कराने में लग जाएगा। तो ये बहुत डिसग्रेसफुल चीज है कि अगर सरकार मान लिया एंटीजन टेस्ट करा रही है, तो मुझे लगता है पैथोलॉजीज, जो प्राइवेट पैथोलॉजीज हैं, उनको भी ऐसा कुछ रखना चाहिए कि हर आम आदमी जाकर के जांच करा सके। अच्छा, इम्यूनिटी का बड़ा रोल है,
तो इम्यूनिटी का रोल जी निर्भर करता है हमारे खान पान पे। कुछ डाइट के हिसाब से जी बताइए, क्या चीजें लेनी चाहिए जिनकी वजह से शरीर में जल्दी जी। कोरोना का लड़ने का मुकाबला हो जाए। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसमें हम पहले से अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, हम्म क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो कोरोना हिट नहीं करेगा, जल्दी एंटर हम्म नहीं कर पाएगा। हम्म तो हम्म उसके लिए मुझे लगता है हमारे किचन में बहुत सारी चीजें हैं। हम्म जो हमारे हिंदुस्तानी मसाले हैं, भारत में हम जो मसाले खाते हैं, वो अपने आप में बहुत जबरदस्त चीजें हैं। हम्म जैसे दालचीनी हमारे किचन में हमेशा होती है। हम्म आपका लौंग होती है, काली हम्म मिर्च होती है, सौंठ होती है, ये तो हम हर घर में होती हैं हम्म और हम वैसे भी इस्तेमाल में लाते हैं। तो और हल्दी है, हल्दी हम्म सबसे बड़ा जो आप हरी मिर्च है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। हम्म तो इसका सेवन नियमित रूप से करते रहें। लेकिन अगर आपको हो गया हम्म कोरोना, हम्म तो उसके बाद डाइट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोरोना में जो टिश्यूज हैं हम्म वो ब्रेक करते हैं और इन्फ्लेमेशन, काफी हद तक स्वेलिंग होती है, तो बॉडी बहुत ज्यादा पेन करती है। हम्म मतलब उठने भर की भी शक्ति नहीं रह गई थी मेरे अंदर। हम्म ऐसा लग रहा था कि 206 हड्डियां तोड़ दी हैं किसी ने। हम्म तो ये जो इन्फ्लेमेशन के कारण जो स्वेलिंग आ जाती है टिश्यूज में और टिश्यूज ब्रेक डाउन होते हैं, उससे कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। हम्म तो डाइट का बहुत अहम रोल है कोरोना में। आप प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा लें। अगर वेजिटेरियन है तो न्यूट्रेला है, सोयाबीन है, दालें हैं, इस सब का सेवन बहुत अच्छे से करें। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिश और एग्स नियमित रूप से लें। तो और फ्रूट्स का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन सी, खास तौर से सीजनल फ्रूट जो है, हम्म जैसे संतरा है, मौसम्मी है, हम्म नींबू है, आंवला है, ये चीजें कोरोना को बहुत बहुत जल्दी ठीक करने में है, क्योंकि विटामिन सी का रोल बहुत ज्यादा है। विटामिन डी का रोल बहुत ज्यादा है। धूप में जरूर बैठिए, और जितना विटामिन डी आप लेंगे, आपके मूड स्विंग्स भी, क्योंकि कोरोना में मूड स्विंग्स, गुस्सा, इरिटेशन, एंजाइटी, ये दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये कोरोना के कारण भी देखा गया है कि इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, हम्म कमजोरी क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ध्यान रखें। कुछ लोग अगर एनिमिक हैं, जिनके शरीर में ऑलरेडी खून की कमी है और एनीमिया है, उनको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी आप पालक की पत्तियां हैं, जैसे अभी सीजन बहुत अच्छा है। हम्म जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं वो डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। पालक लें, चुकंदर लें, गाजर लें, ये सीजन बहुत अच्छा है विंटर्स में, और अभी केसेस बढ़ेंगे ही, तो इसको शामिल कर लें अभी से। लेकिन काढ़ा तो मैं बोलूंगी कि अगर है या नहीं है, लेकिन तो दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये जो किचन का खजाना है ना, हम्म उसको जरूर यूटिलाइज करें। हमारे हम्म हिंदुस्तान में ऑलरेडी हमारे किचन में एक डिस्पेंसरी है। इसी वजह से शायद हम कोरोना को इतना फेस कर पाए पश्चिमी देशों के जी मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे खाने में नेचुरली ये मसाले पड़ते हैं, हम्म इसलिए भी हल्दी के बिना हमारा खाना नहीं बनता है हम्म हिंदुस्तान में। हम्म और खड़े मसाले पड़ते ही पड़ते हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, हम्म दालचीनी, सब पड़ता है हमारे खाने में। हम्म तो ये बहुत हेल्पफुल है इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए, क्लॉटिंग्स को कम करने के लिए। स्टीम जरूर लीजिए। स्टीम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लंग इन्फेक्शन है भी तो वो स्टीम और नेबुलाइजर अगर आपके पास है, हम्म नहीं भी है तो हम्म आप स्टीम भगोने लेते में रहे। भी कर सकते हैं। हम्म लेकिन इसको नियमित रूप से एक बना के रखें, है चाहे नहीं है, हम्म डजंट हम्म मेक एनी हम्म। डिफरेंस। अच्छा, जी। जब ये ठीक हो जाता है उसके बाद का क्या, कितने दिन तक आपको पेन और सारी चीजें ये रिकवर करने में कितना टाइम लगता है? ये भी बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, रेजिलियंस पे डिपेंड करता है। जैसे हाँ, पेन तो कभी कभी हो जाता है, पर कमजोरी रहती है। हम्म और डाइट का, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, अगर डाइट आपका रिच है, बहुत अच्छा प्रोटीन इनटेक है, आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक है, आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो बहुत जल्दी बाउंस बैक कर जाएंगे। लाइक मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम्म हाँ, कभी कभी ये कमजोरी हिट कर जाती है। हम्म लेकिन ये मैं जरूर लोगों से कहूंगी, कई लोगों में कोरोना को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत हम्म भ्रांतियां हैं, अभी भी लोगों हम्म में डर खत्म हो गया है कि हम्म ये, कई लोगों से मुझे सुनने को मिला, और हम्म न्यूज में भी आजकल पोर्टल्स में पढ़ने को आ रहा है कि इलेक्शन के टाइम पे कोरोना आता है और उसके बाद नहीं आता है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ
कि कोरोना एक रियल पैंडेमिक है और जो लोग इससे गुजर रहे हैं वो बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, चैलेंजिंग पीरियड है और शरीर बहुत कुछ अंदर से खो देता है। तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। मास्क, जो लोग कह रहे हैं कि मास्क से कुछ नहीं होता है, मास्क से आप कम से कम पोल्यूटेंट्स तो रोक रहे हैं, लेकिन किसी और का इन्फेक्शन अपने अंदर आने से बिल्कुल रोक रहे हैं आप। डिस्टेंस मेंटेन करिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बिल्कुल अवॉइड करिए जाना। तो इट्स अ रियल पैंडेमिक और इसको किसी पॉलिटिकल मुद्दे से मत जोड़िए। जो लोग इससे गुजर रहे हैं वो ही जानते हैं कि एक तो 15 दिन का वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, और आपके काफी शरीर जो है वो बहुत हद तक स्ट्रेंथ खो देता है और उतनी स्ट्रेंथ फिर वापस जुटाने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। और अभी ये जल्दी जाने वाला भी नहीं है। अभी तो कोई उम्मीद भी नहीं है, काफी टाइम लगेगा अभी इसमें। तो लोग जो हल्के में ले रहे हैं उनको सीरियस होना पड़ेगा कि अभी आपको इस नॉर्मल को अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा और खुली आंखों से, खुले दिमाग से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोरोना एक रियल पैंडेमिक है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। आपको हम दूसरे किसी मुद्दे पर अगली बार जोड़ेंगे। तो डॉक्टर नेहा का कहना है कि अभी ये कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है, इसलिए आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से तैयार रहिए हमें इसका मुकाबला करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और आप लोग वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाके ये बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपको और सुनना है, जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर सामग्री ला सके। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।